माशाल्लाह ठीक थी। गुस्से में थे। छोटे से कमरे में कहते 4 हफ्ते से किसी को मिलने नहीं दिया। सोहेल अफरीदी के बारे में उन्हें कहा जी वो बहुत खुश थे। उन्हें कहा जी मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। उन्हें कहा कि उन्हें इंकरेज किया कि आप फ्रंट फुट पर करें। उनके लिए उन्होंने और भी पैगाम दिए जो मैं उनको पर्सनली दूंगी। बानी पीटीआई से बहन उज़्मा खान की मुलाकात। भाई सेहतमंद लेकिन गुस्से में है। उज़्मा खान की अडयाला जेल में बानी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई की सेहत से मुताल्लिक अफवाहें दम तोड़ गईं। उज़्मा खान ने बताया भाई सोहेल अफरीदी से बहुत खुश हैं। कहा फ्रंट फुट पर खेले। उनके लिए जाती पैगाम दिया जो उन तक पहुंचाऊंगी। बानी विकेट के दोनों तरफ खेलने वालों पर गुस्से में हैं। बानी ने कहा जिन्होंने हमें जेल में डाला आप उनसे ही मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे लोगों की पार्टी में कोई जगह नहीं। बानी पीटीआई के भांजे कासिम खान को मुलाकात की इजाजत न मिली। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं बहनों का हक था जो गैर सियासी है, वो हक उन्हें मिला। सियासी मुलाकातें मुमकिन नहीं है। वजीर आला ने अडयाला और इस्लामाबाद न आकर मुस्बत कदम उठाया। कल आपको मशवरा दिया था, आज आपको फायदा हो गया। 2 कदम पीछे 1 कदम आगे, यही सियासी रास्ता है। वजीर आला बनू में शहीद अफसर के अहले खाना की दाद रसी करें। पार्लियामेंट में अक़लियती कमीशन से मुतालिक बिल पर अपोजिशन का एहतजाज। शोर शराबे और नारेबाजी के बाद मुश्तरका इजलास से वॉकआउट। वजीर कानून ने अपोजिशन से हाथ जोड़कर बिल की मुखालिफत न करने की दरख्वास्त कर दी। आजम नजीर तारण ने कहा कैदी नंबर 804 को कुछ नहीं होगा। ये बिल मुल्क में बसने वाली अक़लियतों का मामला है, ये गैर मुस्लिमों के लिए है। कादियानी गैर मुस्लिम है। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा कैदी नंबर 804 की रिहाई के लिए जो करना है करें, हसास मामले को सियासत में ना उलझाएं। तकरीर शुरू होती है, खत्म नबूवत पर खत्म होती है। खातिम रसूल को रिहा करो। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर पटेल ने कहा अपोजिशन ने कभी इसराइल के खिलाफ तो बयान नहीं दिया। हुर्मत रसूल का जिक्र हुआ तो इन्हें इंसानी हुकूक याद आ गए। इजलास में कौमी कमीशन बराए अक़लियती हुकूक का बिल मंजूर कर लिया गया। पीपल्स पार्टी और JUI ने बिल की हिमायत, PTI ने मुखालिफत की। अपोजिशन जमातों की अक़लियती कमीशन से मुताल्लिक़ बिल की मुखालिफत। तहरीक इंसाफ ने बिल इस्लामी नज़रियाती काउंसिल भेजने का मुतालबा कर दिया। नूरुल हक कादरी ने कहा 295A, B और C खत्म करने की इजाजत नहीं देंगे। बैरिस्टर गौहर बोले सदर ने भी बिल पर सवाल उठाए, इस पर मजीद बहस कराई जाए। सत्ताईसवीं तरमीम में मुशावरत के तकाजे पूरे नहीं किए गए। कौम मुतमईन है, ना किसी को एतमाद में लिया गया। ये तरमीम आइन पर एक जख्म महसूस की जाएगी। सरबराह JUI फे मौलाना फजलुर रहमान का पार्लियामेंट में इजहार ख्याल। कहा 1 साल से इस्लामी नजरियाती काउंसिल की एक सिफारिश पर बहस नहीं हुई। मदारिस पर एक कानून बना मगर उस पर रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू नहीं किया गया। कराची में शहरियों ने डाकू को जिंदा जला दिया। औरंगी टाउन में डाकुओं की फायरिंग से शहरी जहां बहक हो गया। एक डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया। गुस्से में भरे शहरियों ने डाकू को खंबे से बांधकर बुरी तरह मारा। पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। डाकू अपने बचाव के लिए हाथ पैर मारता रहा। शहरी वीडियो बनाते रहे। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में सरकारी गाड़ी में सवार 62 शख्स का नौजवान कार सवार पर तशद्दुद। वाक़ये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नौजवान को पहले गाड़ी से खींचकर बाहर निकाला, गालियां दी, तशद्दुद किया। मुतासरा नौजवान के साथ गाड़ी में फैमिली भी थी। सरकारी नंबर वाली गाड़ी में लाल टोपी पहने सिक्योरिटी गार्ड सवार थे। उन्होंने भी नौजवान पर तशद्दुद किया। तुर्क वजीर तवानाई की पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। आला परसलान की वजीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। तवानाई, पेट्रोलियम और मादनियात के शोबों में ताउन को वसअत देने की अहमियत पर जोर। वजीर आज़म ने कहा तवानाई के शोबे में 2 तरफा ताउन अहम संग मील है। वजीर आज़म की तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में सरमाकारी बढ़ाने की दावत। नायब वजीर आज़म इसहाक डार, अवैस लगारी और परवेज मलिक भी मौजूद थे। तुर्क वजीर की GHQ में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात।
तवानाई ताउन में तोसी और स्ट्रेटेजिक इश्तराक पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने आलमी फोरम्स पर तुर्की की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। तुर्क वजीर ने खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। Pakistan's sovereignty was challenged by the aggressor, shot down the enemy's most modern and capable aircraft, including multiple Rafale jets. The world was stunned to witness the superb execution of Pakistan Air Force operation. The victory also reflects aggressive decision-making and full support of Field Marshal Sayyid Asim Munir. मुल्की सालमियत पर कभी आंच नहीं आने देंगे। किसी ने अमन की ख्वाहिश को चैलेंज किया तो उसे मुंह की खाना पड़ेगी। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का रिसालपुर पीएफ अकेडमी अजहर खान में ग्रेजुएशन परेड से खिताब। कहा, बुनियादों मरसूस में पाक फजाइया ने दुश्मन के दांत खट्टे किए। राफेल तैयारों की सलाहियत पाक फजाइया के सामने सिफर साबित हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मार्का हक में कायदाना किरदार अदा किया। ग्रेजुएशन परेड में सऊदी फजाइया के 20 कैडेट समेत 166 कैडेट्स पास आउट। एयर चीफ मार्शल ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में एजाजात तकसीम किए। भारत का दिफाई निजाम S-400 तबाह करने वाले JF-17 थंडर तैयारों का फ्लाई पास का मुजाहरा। बनू में शहीद होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर शाहवली समेत शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मीरान शाह रोड पर पुलिस स्क्वाड पर दहशतगर्दों के हमले में असिस्टेंट कमिश्नर शाहवली, एक शहरी और 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए। FC हेडक्वार्टर्स पेशावर हमले की तहकीकात में पेशरफ। IG खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं FC हेडक्वार्टर्स हमले की मंसूबाबंदी सरहद पार से हुई। इस्लामाबाद धमाके के ताने बाने FC हेडक्वार्टर्स हमले से जुड़ रहे हैं। दोनों हमलों में बारूदी मवाद और जाए बकुआ तक रसाई की हिकमत अमली यकसां रही। एक मुनज़्ज़म गिरोह दहशतगर्दों को टारगेट तक पहुंचाने में सहूलतकारी कर रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली वजीरिस्तान में 7 खवारिज को ठिकाने लगा दिया। ISPR के मुताबिक मीर अली में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 6 खारजी मारे गए। एक खारजी को स्पिनवाम में कार्रवाई के दौरान ठिकाने लगाया। ऑपरेशन के दौरान असलहा, गोला बारूद बरामद। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। ताजिकिस्तान ने रूस से अफगान सरहद की हिफाजत में मदद मांगी। बरतानवी खबर रसां एजेंसी ने बताया, ताजिकिस्तान में मौजूद रूसी फौज ताजिक अफगान सरहद पर तैनात करने का इम्कान है। हेलीकॉप्टर से फजाई निगरानी की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। गुज़श्ता हफ्ते अफगान से आए दहशतगर्दों के ड्रोन हमले में 3 चीनी शहरियों समेत 5 अफराद हलाक हुए थे। कराची के सियासी नुमाइंदों की एक दूसरे पर इल्जामात की भरमार। नीपा पुल के करीब नन्हे इब्राहिम की मौत का जिम्मेदार एक दूसरे को ठहराने लगे। बल्दिया उस्मा ने टाउन और टाउन ने बल्दिया को जिम्मेदार करार दिया। डेप्यूटी मेयर कराची सलमान मुराद AY न्यूज से गुफ्तगू में कारकर्दगी पर मुनासिब जवाब तो न दे सके। यह कहकर बात खत्म कर दी कि इस इलाके का UC चेयरमैन जमात इस्लामी का है, उनसे सवाल करें। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने कहा, गटर के ढक्कन लगाना मेयर के महकमे का काम है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी ने कहा, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, कोई कराची के हालात की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। दिन पहले एक बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ, दिल दुखा हुआ है सबका ही। ज़मीर को झंझोड़ा है वो जो वालदा की फरियादें थी। CM साहब ने भी इंक्वायरी के लिए कहा था सर, कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, सबको ये यकीन दिलाता हूँ कि बहुत सख्त इस पे एक्शन होगा, जिसकी भी नेग्लिजेंस हो। मैनहॉल में गिरने से बच्चे की मौत पर सब दुखी हैं, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। वजीर आला ने इंक्वायरी का कहा, रिपोर्ट्स पर मुतमईन नहीं। वजीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह कहते हैं, ऐवान में तमाम जमातों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी बनाने की तजवीज़ दी है।
सिटी कोर्ट में मेयर कराची के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया, वाक़े के ज़िम्मेदार मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब हैं, मुकदमा दर्ज किया जाए। गटर के ढक्कन नहीं है, बच्चे मर रहे हैं। एक और माँ चीख रही है कि अल्लाह नहीं, अल्लाह ये मत कहो, मेरा बच्चा मेरा बच्चा। शहर के मेयर है जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब, इनसे आज एक सहाफ़ी ने सवाल किया, बहुत गुस्सा आया मुर्तज़ा वहाब साहब। तो अगर सियासत हो रही है, भाई सियासत नहीं हो रही है, बच्चे मर रहे हैं यार। सीनियर एंकर पर्सन वसीम बादामी ने इंतजामिया के रवैये पर सवालात उठा दिए। कमसिन बच्चे की मौत पर सवाल करना सियासत कैसे? कराची में खुले मैन होल्स किसकी जिम्मेदारी है? कभी गाली, कभी गोली, कभी भत्ता, कभी करंट, कभी बारिश और कभी बिलबोर्ड्स। ये सब ना हो तो खुले मैन होल्स में बच्चे गिरकर मर जाते हैं। हम सवाल उठाएं तो इल्जाम लगा देते हैं कि एजेंडे के तहत प्रोग्राम किया। मेयर कराची को सवाल, तकरीर और इश्तियाल अंगेज बयान लगते हैं। पानी का भाव इधर ज्यादा था, मैंने बोला ये इधर ही फंसी होगी। वही मेरा शक पूरा निकला। जाके गड्ढे में जाग के उसको अपने बच्चे से उठाया, बच्चा नहीं उठ रहा था, फिर भी मैंने उसको उठाया कोशिश करके। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में नन्हे इब्राहिम की लाश ढूंढने वाले लड़के ने एसएसपी ईस्ट से मुलाकात की। 14 साल के तनवीर ने मैनहोल में गिरने वाले 3 साल के इब्राहिम की लाश निकाली थी। एसएसपी ईस्ट डॉक्टर फारूक ने तनवीर को नकद इनाम और गुलदस्ता पेश किया। तनवीर के वालिद को भी हार पहनाया। वज़ीर आला पंजाब की बहुत वाज़ेह हिदायत हैं, छोटे बच्चे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज ना किया जाए। इस तरह की वायलेशन है कि सिर्फ वार्निंग पे नहीं छोड़ा जा सकता, तो उनको टिकट जारी कर दिया जाए ताकि उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बनने का जो खदशा है वो ना हो। मरियम नवाज ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बच्चों को गिरफ्तार न करने की हिदायत कर दी। डीआईजी ट्रैफिक मोहम्मद वक्कास नजीर ने बताया कि कम उम्र बच्चों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किए जाएंगे। सूबाई हुकूमत का 16 साल के बच्चों के लिए स्मार्ट कार्ड और मोटरसाइकिल लाइसेंस जारी करने का उसूली फैसला। हेलमेट न पहनने पर पहली बार वार्निंग, चालान होगा। मरियम नवाज का कहना है मासूम बच्चों को नहीं पकड़ना चाहते। वालिदैन ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद कराने में किरदार अदा करें, अपनी हिफाजत के लिए आदत बदलना होगी। आईजी पंजाब कहते हैं 18,000 में से 296 मुकदमात कम उम्र ड्राइवर पर हुए। बच्चे 18 साल के बाद लाइसेंस हासिल करके ड्राइवर करें। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जज के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के नाम की मंजूरी दे दी। जस्टिस जफर अहमद राजपूत को सिंध हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनाने का फैसला। नाम सदर की मंजूरी के लिए वजारत कानून को भिजवा दिया। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट के लिए जस्टिस कामरान मलाखेल के नाम की मंजूरी। इजलास की सदारत चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से अमरीकी कौंसल जनरल थॉमस एक्रेट की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, मादनियात, तवानाई, सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत। सुहेल आफरीदी ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। सूबाई हुकूमत सस्ती और साफ तवानाई के लिए छोटे पनबिजली घरों और डैम्स पर काम कर रही है। अमरीकी कौंसल जनरल ने कहा तिजारती सिफारतकारी अमरीकी खारजा पॉलिसी का मरकजी सतून है। मुकम्मल सफरी दस्तावेजात के हामिल किसी फर्द को सफर से नहीं रोका जा रहा। नामुकम्मल या बोगस दस्तावेजात के हामिल मुसाफिर को हरगिज सफर की इजाजत नहीं दी जाएगी। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर एयरपोर्ट के दौरे पर गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान की इज्जत हम सब की इज्जत है। वतन की बदनामी का बाइस बनने वाले किसी मुसाफिर को बैरून मुल्क सफर की इजाजत नहीं दी जा सकती। वजीर दाखिला ने एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन और मुसाफिरों की ट्रैवल हिस्ट्री का मुशाहिदा किया। मुसाफिरों ने बताया इमिग्रेशन प्रोसेस पहले से बेहतर हुआ है। सिर्फ 2 मिनट में इमिग्रेशन का अमल मुकम्मल हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कैमरून पेट्रोल में हिस्सा लेने वाली टीम की मुलाकात। फील्ड मार्शल की दुनिया के कठिन तरीन फौजी मुकाबले में कामयाबी पर टीम को मुबारकबाद। गैर मामूली बर्दाश्त, सरबी महारत और शानदार टीम वर्क को सराहा। टीम की मेहनत, लगन और सख्त तरबियत की भी तारीफ की।
फील्ड मार्शल नासिर मुनीर ने कहा, कामयाबी न सिर्फ कौम के लिए बाइस फख्र है बल्कि पाक फौज के आला मयार की तौसीक भी है। श्रीलंका में तूफान की तबाहकारियां, वजीर आजम की खुसूसी हिदायत पर एनडीएम में 200 टन इमदादी सामान बहरी जहाज के जरिए श्रीलंका भेज रहा है। भारतीय फजाई हदूद के इस्तेमाल पर पाबंदी के बायस पाकिस्तान ने इमदादी सामान बजरिया बहरी जहाज भेजने के खुसूसी इक़दाम कर लिए। इमदादी सामान में खैमे, कंबल, रजाइया, लाइफ जैकेट्स, कश्तियाँ, पानी निकालने के पंप्स, लाल टेंट, चटाइयाँ, मच्छरदानियाँ, बच्चों के लिए खुश्क दूध, राशन और अद्वियात शामिल हैं। इसराइल ने गजा में एक और सहाफ़ी को कत्ल कर दिया। इसराइली फोर्सेज ने सहाफ़ी को खान यूनिस पर ड्रोन से निशाना बनाया। बीच कैंप पर हमले में एक फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज ने मगरबी किनारे में 2 नौजवानों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। हमास आखिरी इसराइली यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले करेगा। खबर गर्दिश कर रही है जो कि बड़ी ही गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है। जिन साहब ने भी ये सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाई है मेरी हेल्थ से रिलेटेड, वेरी हेल्दी अल्हम्दुलिल्लाह एंड एंजॉयिंग माय लाइफ। मुकम्मल सेहतमंद और जिंदगी एंजॉय कर रहा हूँ। साबिक कप्तान मोइन खान का सोशल मीडिया पर इंतकाल के हवाले से अफवाहों पर रद्द-ए-अमल। कहा, जिसने झूठी खबर फैलाई है इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। झूठी खबरों को नजरअंदाज किया जाए। पीसीबी का लंदन में पीएसएल रोड शो कराने का फैसला। प्रोग्राम 7 दिसंबर को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में होगा। आलमी सरमायाकार, कमर्शियल पार्टनर्स और शायकीन शिरकत करेंगे। नई टीमों की खरीदारी में भी बरतानवी सरमायाकारों की गहरी दिलचस्पी का इजहार। चेयरमैन पीसीबी कहते हैं, लॉर्ड्स में रोड शो पाकिस्तान क्रिकेट की आलमी शनाख्त का सबूत है। रोड शो पीएसएल की बैनुल अक़वामी अपील को मजीद फरोग देगा। सीईओ पीएसएल सलमान नसीम ने कहा, एक और इंटरनेशनल प्लेयर का आईपीएल न खेलने का फैसला। स्टार ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने आईपीएल न खेलने का ऐलान कर दिया। मैक्सवेल ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, इस साल आईपीएल इलेक्शन का हिस्सा न बनने का फैसला किया है। इससे पहले मोइन अली और फॉफ डिप्लेसी भी आईपीएल से दस्तबरदार हो चुके हैं।